उसे पता था मैं खुला का केस करूंगा। लेकिन ये कैसे पता था कि हम आज ही केस करेंगे, जो हमारे आने से ऐन आधा घंटा पहले निकल गया? कबीर है वो, उसे मेरे हर कदम के बारे में पता होता। पता नहीं कैसे पता होता, लेकिन उसे पता होता। खुदा जाने कहां लेकर गया रिया को। मबीना ने तो कसम खाई है कि उन्हें नहीं पता। अरे उनकी तो कसम भी उन्हीं की तरह झूठी है। डरती नहीं है वो तुमसे कि झूठ बोलेगी। हंस रही थी, मजाक उड़ा रही थी तुम्हारा। रिया को जाना ही नहीं चाहिए, वो भी हनीमून पर। हाँ, रिया को नहीं जाना चाहिए था। अगर रिया ना चाहती तो कबीर उसे कभी ना लेके जा सकता। यहाँ से भी तो उठाकर ले गया था। पुलिस के जोर पे उठा के लेके गया था यहाँ से। वहां रिया को मना करना चाहिए था। सिकंदर, रिया कबीर के घर में रहती है, उसके घर की हवा भी उसकी मलकियत है। वो जो कहेगा उसको करना पड़ेगा। सोच रही हूँ कि पता नहीं क्या जोर जबरदस्ती की होगी उसके साथ। जोर जबरदस्ती नहीं है अस्मा, अगर रिया उसके साथ मिल गई सारा खेल गले पड़ेगा। शिकस्त अलग होगी, शर्मिंदगी अलग होगी, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना। ये हैरानी का नाटक नहीं करो मेरे सामने। तुम्हारा ही प्लान था ना? बोलो, तुम्हारा ही था या किसी और का था? सिकंदर, मुझ पे शक मत करो। मैंने ये सब अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए किया। उन लोगों ने जो जुल्म हम पे ढाए हैं, हमारे उरूज को जो जवाल दिया है, उसका बदला लेने के लिए किया, समझे? हाँ, तो अब बदला पूरा करो। मुझे रिया घर में चाहिए, बीच में नहीं लगने वाला। चुप हो जाएं। क्यों रो रही हैं इतना? इस जुल्म है मीना, सीधा सीधा जुल्म। मैं यहाँ रो रो के मर रही हूँ, वहां मेरी सौतन लाने की तैयारी हो रही है। सुन तो है, लेकिन रोने से बच्चा थोड़ी हो जाएगा। तो किया तो है मैंने सब जो कर सकती थी। अब क्या मर जाऊं? बता ना करे, क्या बातें कर रही हैं? ये कोई हल है? तो तुम बता दो, क्या हाल है बताओ। मैं किससे हल पूछ रही हूँ ना, जिसका आशिक खुद अपनी बीवी को लेके हनीमून पे गया। बस कर दें आप भी। इतनी कोशिश अगर मैं आसमा और सिकंदर के साथ मिलकर रिया का खुला करवाने में कर देती ना, तो शायद मेरी मोहब्बत कामयाब हो जाती। यहाँ तक मैं लाई हूँ तुम्हें, मेरा दिमाग चला है सबके पीछे, वरना कुछ नहीं कर सकती थी तुम। और मेरे बारे में कब कौन सोचेगा भाई? मैं सबके लिए प्लानिंग करती रहूं। सॉरी, मुबीन भाई से बात करते हैं। मुबीन भाई से बात करते हैं? ऐसे बुत की तरह खड़े रहते हैं कोने में, वो एक लफ्ज नहीं बोलते अपनी माँ के सामने। और उनको क्या है, उनकी तो तीसरी शादी हो रही है, उनके तो दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। इसके अलावा कोई चारा तो नहीं है। माही जी तभी रुकेंगे जब मुबीन भाई रोकेंगे। तो कबीर नहीं है, कैसे खड़े हो जाएंगे सामने और कह देंगे कि रिया चाहिए तो बस चाहिए। तो क्या करें? मुबीन भाई से आप बात नहीं कर रही हैं, माही जी के सामने आप डटकर खड़ी नहीं हो रही हैं, तो फिर कैसे घर बचेगा आपका? आप जाएं माही जी के सामने और उनसे कहें कि वो नहीं करवा सकती मुबीन भाई की शादी। अच्छा, वो बात
मैंने सुना है कि शौहर मजाजी खुदा होता है और उसे देखना और खासकर मुस्कुरा के देखना इबादत है। तो ये किसने कहा है तुमसे? मैंने कहा है अपने आप से। बहुत बड़ी खुशफहमी में जी रहे हो तुम। हाय, अगर इस खुशफहमी का नाम रिया है तो मैं अपनी सारी जिंदगी इस खुशफहमी में रहना और जीना चाहूंगा। कि तुम इतने रोमांटिक क्यों हो रहे हो? किस खुशी में? तुम शायद भूल गए हो कि तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती लेके आए हो। मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। हम कोई हैप्पी कपल नहीं है। अरे तो तुम मुस्कुरा के मुझे देख लो, हम हैप्पी कपल बन जाएंगे। जानू क्या हो गया? Forget it. हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वैसे तुम वही अगवाकार हो ना जिसने मुझे पहली बार अगवा करने की कोशिश की थी। और ये ख्याल अचानक कैसे आ गया आपको? क्योंकि अभी भी यही हो रहा है। हाँ, बस फर्क ये है कि ना मैं बेहोश हूँ और मेरे हाथ पांव नहीं बांधे हुए। सुनो, अगर तुमने ऐसी बातें करना बंद नहीं की ना तो अगवा तो मैं तुम्हें अभी भी कर सकता हूँ दोबारा। या कर लो अभी तुम्हारे साथ है। डरा रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कभी तुम जो ये सब कुछ कर रहे हो ना, इससे दिल नहीं जीते जाते। हाँ, अलबत्ता जो मोहब्बत है ना वो नफरत में जरूर बदल जाए। जैसे तुम्हारी बदल गई है। अस्वापना ना बिल्कुल ठीक है। तुम ऐसे ही हो। बिल्कुल ठीक कहती थी। तुम मुझे टॉर्चर करोगे, मेरी जिंदगी हराम कर दोगे, और यही तो कर रहे हो तुम। अस्मा ने जो भी कहा उसकी परवाह किसे है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि तुम्हारी बहन इस वक्त घर में हाथ मल रही हो, क्योंकि मैंने उसकी सोच से भी ज्यादा दुश्मनी निभाई है। कुछ अच्छी बातें भी कर सकते हैं वैसे हम दोनों। क्या ख्याल है आपका? क्या मतलब है इस बात का? भाई, अगर मैं तुम्हें तलाक नहीं दूं तो तुम क्या करोगी? मुझे नहीं पता। सिकंदर भाई और अस्मा आपा को बताओ। या तो तुम बहुत बेवकूफ हो, या अगर मैं प्यार से कहूं तो बहुत मासूम हूं। तुम्हारी बहन और भाई तुमसे खेल रहे हैं, उनको तुम्हारी परवाह नहीं है। कभी तुम ये सारी फजूल बातें ना करना बंद करो। मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई है। तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आ गया, जो कि बहुत ही भयानक है। नहीं यार, कहां से? और ऐसे जीत कर तुम्हें क्या मिलेगा कबीर? मेरी मोहब्बत, मेरा साथ। नहीं कबीर, ऐसे तो तुम जीत के भी हार जाओगे। एक शर्त लगाते हैं। तुम अपनी पूरी कोशिश करो कि अपनी बातों से और अपनी हरकतों से मुझे इरिटेट करो, ताकि मैं तंग आके तुम्हें छोड़ दूं। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि तुम्हें मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर इत्मीनान हो जाए। फिर जो जीता वही फैसला करेगा। डन? वादा करो, वादा करो। तो ठीक है, फिर वादा करो कि अगर मैं जीती तो तुम मुझे मेरे घर, मेरे बाप के घर वापस छोड़